भारत में जो मैरिज है या जो डिवोर्स होता है, वह हर धर्म के अनुसार अलग-अलग होता है। तो उसमें जो क्या है कि भारत में विवाह और तलाक से जुड़े कानूनी व्यक्तिगत धर्मों और समुदायों के आधार पर अलग-अलग संहिताओं द्वारा संचालित होते हैं। जहां हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट और विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट अधिकांश वैवाहिक मामलों के लिए मुख्य ढांचा प्रदान करता है। तकरीबन जो है जिसमें जैन, बौद्ध, सिख जो है वो सब हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके तहत ही उनकी शादी और डिवोर्स होता है। तो अधिकांश वैवाहिक मामलों में मुख्य ढांचा जो प्रदान करते हैं ये कानून, वहीं समय के साथ विधायी संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं ने तलाकों के आधारों को और अधिक स्पष्ट और विस्तृत किया है। यानी कि डिवोर्स के क्या ग्राउंड्स होंगे वह भी स्पष्ट करते हैं कानून। कानून के अनुसार तलाक को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि 3 टाइप्स से क्या है इसको अलग-अलग रखा जा सकता है। जैसा कि दोष आधारित, फॉल्ट बेस्ड यानी कि वस्तुनिष्ठ आधार, ब्रेकडाउन और आपसी सहमति। तो इस तरीके से 3 आधार जो हैं 3 श्रेणियों में इसमें रखा गया है। पहली श्रेणी है फॉल्ट डिवोर्स, फॉल्ट बेस्ड यानी कि किसी तरह का कोई त्रुटि यानी कि कोई चीज़ छुपाई गई थी विवाह से पहले। एक है कि आपसी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी और या घरेलू हिंसा या कहते हैं किसी तरह की मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। और एक होता है कि आपसी सहमति से क्या है वह अपनी रजामंदी से क्या है एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो ये 3 आधार बताए गए हैं कानून के अनुसार। तो जो वैधानिक संरचना है भारत में वैवाहिक राहत मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों के लिए और विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो कि नागरिक विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मांगी जाती है। इसके अलावा ईसाई समुदायों के लिए भारतीय तलाक अधिनियम 1869, पारसियों के लिए पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 और मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 अस्तित्व में है। दोष आधारित जो डिवोर्स होते हैं वह सेक्शन 13(1) के तहत होते हैं जो कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसके तहत आता है। विवाह के दोष सिद्धांत के तहत एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी विशिष्ट वैवाहिक अपराध को साबित करना होता है। इसमें धारा 13(1) के तहत प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं जैसे कि व्यभिचार, अडल्ट्री, विवाह के बाद पति या पत्नी का अन्य साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध रहना या बनाना। तो उस केस में जो दूसरा पक्ष है, जो पति है या पत्नी है, वह यह कह सकता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है अडल्ट्री में रह रही है, जिस कारण मुझे डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट होता है कि क्रूरता। क्रूरता यानी कि याचिकाकर्ता के साथ जो पीड़ित पक्षकार है उसके साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता करना। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक क्रूरता को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए इसमें ऐसे आचरण को शामिल किया है जिसमें याचिकाकर्ता के मन में यह उचित आशंका पैदा हो कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक हो सकता है। तो इस तरीके से मानसिक क्रूरता करना भी क्या है डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। साथ ही साथ परित्याग, डिजर्शन यानी कि बिना किसी उचित कारण या सहमति के कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ देना। यानी कि जिसने एप्लीकेशन दाखिल करी है डिवोर्स के लिए बिना किसी कारण के क्या है उसकी पत्नी या पति चला गया है, अलग रह रहा है और 2 साल तक निरंतर रह रहा है, कोई किसी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो उस केस में क्या है यह भी डिवोर्स का आधार हो सकता है। धर्म परिवर्तन,
कई बार होता है कन्वर्शन हो जाता है, किसी अन्य धर्म को अपनाकर हिंदू ना रह जाना भी डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। या मानसिक विकार मेंटल डिसऑर्डर, लाइलाज मानसिक अवस्था या इस प्रकार का मानसिक विकार जिससे याचिकाकर्ता के साथ रहने की उम्मीद ना हो जाए, यानी कि इस तरीके से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है कि जो उसका पति पत्नी है वह एक इस स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि जो कंडीशन है उस व्यक्ति की बहुत खराब है। ये भी डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। यौन रोग, किसी गंभीर या लाइलाज यौन रोग से पीड़ित होना, यह भी क्या है एक अपने आप में ग्राउंड हो सकता है। नेक्स्ट है संन्यास, यानी कि किसी धार्मिक आदेश से जो है किसी संसार को दुनिया को त्याग देना और किसी धार्मिक जैसे कि साधु संत बन जाना, संन्यास ले लेना, घर परिवार को छोड़ देना, यह भी डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। मृत्यु की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 7 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहने के बारे में कोई सूचना न मिलना कि वो व्यक्ति जीवित है नहीं है, 7 साल तक उसकी कोई सूचना, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, उस केस में भी ये ग्राउंड हो सकता है दूसरी शादी करने के लिए या डिवोर्स का। नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठ आधार, वैवाहिक संबंधों का टूटना। ये दूसरा आधार है, जैसे कि धारा 13(1)(a) के तहत कानून अदालती डिक्री के पालन न होने के कारण के आधार पर तलाक का प्रावधान करता है, भले ही शुरुआत में गलती किसी की भी रही हो। इस प्रावधान की व्याख्या जेठाभाई रतन सी लोडाया बनाम मानावाई जेठाभाई लोडाया 1973 मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने की थी, जहां कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धारा 13(1)(a) के तहत परीक्षण विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है। इसके तहत मुख्य आधार है जैसे कि सहवास का पुनरारंभ न होना, यानी कि न्यायिक अलगाव, जुडिकल सेपरेशन के तहत कोई डिक्री पारित की गई है और 1 साल या उससे अधिक समय के बाद भी यदि पक्षों के बीच सहवास यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप शुरू नहीं होता है, उस केस में क्या है ये डिवोर्स का आधार हो सकता है। जुडिकल सेपरेशन यानी न्यायिक अलगाव, एक दूसरे से अलग रहना, सेपरेट रहना, एक ऑर्डर ले लेना कोर्ट से, डिक्री पारित करवा लेना, और उसके बीच में अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनता है और साल और 2 साल बीत जाते हैं, तो उस केस में आप इस आधार पर भी डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का अभाव। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की डिक्री के 1 वर्ष बाद भी यदि पालन नहीं किया जाता है, यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुश्री जॉर्डन डिएंग धे बनाम एस चोपड़ा 1985 मामले में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में इस आधार की उपस्थिति और इसकी एकरूपता पर विशेष टिप्पणी की थी कि जो दाम्पत्य अधिकार है उसका क्या है पालन नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये डिवोर्स का आधार हो सकता है। पत्नी के लिए विशेष अधिकार, धारा 13(2), हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पत्नियों को कुछ अतिरिक्त आधार दिए गए हैं, जो कि केवल पत्नियों को दिए गए हैं, जैसे कि द्विविवाह, वैगमी, यदि पति ने अधिनियम लागू होने से पहले दूसरी शादी की थी और याचिका के समय दूसरी पत्नी जीवित हो, तो उस केस में भी क्या है यह डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। गंभीर अपराध, यदि पति विवाह के बाद बलात्कार, आपराधिक कृत्य या पशुगमन का दोषी पाया जाता है, उस केस में भी पत्नी जो है डिवोर्स ले सकती है। भरण पोषण की डिक्री, हिंदू दत्तक ग्रहण या भरण पोषण अधिनियम या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष बाद भी यदि सहवास शुरू नहीं हुआ है, तो भी क्या है ये डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है।
बाल विवाह का परित्याग, यदि विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ था और यदि पत्नी ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच उस विवाह को अस्वीकार कर दिया हो। इस आधार को यूथ वेलफेयर फेडरेशन बनाम भारत संघ 1996 मामले में आंध्र हाई कोर्ट ने वैधानिक रूप से महत्वपूर्ण माना था। नेक्स्ट आता है आपसी सहमति से तलाक, जो कि सेक्शन 13 बी धारा 13 बी के तहत होता है। असफल शादियों से बाहर निकलने के लिए धारा 13 बी के तहत आपसी सहमति का प्रावधान है। इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं कि पक्ष कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हों, वे साथ रहने में असमर्थ हों और विवाह को समाप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से यानी कि आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये केस में क्या है, अगर आप इस तरीके से लेते हैं आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं तो उस केस में डिवोर्स भी जल्दी हो जाता है और ये कोर्ट केस जो है वो लंबा नहीं चलता है क्योंकि ये आपसी सहमति से होता है।